प्रदेश के अंदर कैसे क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग खास तौर पर सी और डी जॉब वर्क के अंदर और बेहतरीन बनाई जाए, इसके ट्राई पार्टी एमओयू के अंदर शामिल M3M फाउंडेशन की तरफ से श्रीमती पायल जी, ऐश्वर्या जी, पंकज जी, हमारे एम्प्लॉयमेंट विभाग के ACS बहुत ही मेहनती DC गुप्ता जी और ग्रेडअप की तरफ से उनके वाइस चेयरमैन, यहाँ पर मौजूद हमारे MOS लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अनूप धानक जी, तमाम अधिकारीगण। हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय से जब रोजगार की बात हम करते हैं तो एक चीज़ सामने आती थी, एक लैंग्वेज बैरियर कह लीजिए या फिर गांव से कोचिंग लेने के लिए शहर की तरफ जाने वाले बच्चे का 1 से 2 घंटा डेली का ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज होने के कारण कहीं ना कहीं जो कदम उठने चाहिए ट्रेनिंग के अंदर वो उपलब्ध नहीं हो पाए। और पिछले दिनों जब रोजगार पोर्टल की शुरुआत करी तब लगभग 13 लाख ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट किया, कॉलिंग सेंटर के माध्यम से उनसे संपर्क बनाया और उनका इंटरेस्ट लिया कि वो सरकार के अंदर नौकरी क्यों चाहते हैं, किस तरह के ट्रेनिंग अगर सरकार उनको उपलब्ध कराए तो उनका कैलिबर और इम्प्रूव हो सकता है। और उसके ऊपर राकेश गुप्ता जी ने रिसर्च शुरू की। DC गुप्ता जी के सपोर्ट से मैं मानता हूँ कि बड़े कम समय के अंदर हम कामयाब रहे कि हमें 4 ऑनलाइन पोर्टल ऐसे मिले जो C और D ग्रुप की नौकरियों के लिए तैयारी कराते थे और उन तमाम एजेंसी से, प्राइवेट कंपनी से चर्चा के बाद ये रिजल्ट मिला कि आज बच्चों को इस कोविड के अंदर जहाँ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, हमें एक एडिशनल तैयारी का मौका है। और उसके ऊपर जब डिपार्टमेंट की ओर से प्रपोजल 1 सप्ताह 10 दिन पहले मेरे पास आया तो यही बात रखी कि इसके अंदर एक्सपेंस कौन पे करे। और मुझे साझा करते हुए खुशी होती है कि मैंने पंकज जी से एक बार चर्चा करी, इस तरीके से हरियाणा के युवाओं C और D ग्रुप के अंदर हरियाणा ही नहीं दूसरे प्रदेशों के केंद्र के स्टाफ सिलेक्शन के पेपर्स के अंदर भी हम सपोर्ट दे पाएंगे। और इसके अंदर हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और M3M फाउंडेशन ने सबसे पहले इसके ऊपर ऑपरेट किया। और आज मैं ये मानता हूँ कि एक टारगेट हमने लिया कि 18 महीनों के लिए 50,000 ऐसे युवा साथी जिनने पिछले दिनों एग्जामिनेशन दिया है और वो 90th परसेंटाइल से 99th परसेंटाइल के बीच में आ तो गए, मगर क्योंकि उनसे 0.1 परसेंटाइल बेहतर थे, चाहे वो इंटरव्यू में रहे, चाहे पेपर के अंदर कहीं कोई कमियां रही, टेक्नोलॉजी के बैरियर रहे, वो पीछे रह गए। उनको हम अपॉर्चुनिटी कैसे दें? बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो हरियाणा में पंजाबी लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, पर वो पंजाब के अंदर एग्जामिनेशन देने को तैयार नहीं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे साथ लगते हुए राज्यों के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जाकर compete कर सकते। उसके लिए फिर हमने ग्रेडअप के साथ चर्चा करी और एक प्रोफाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया कि हम कैंडिडेट को जिसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट
अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग के अंदर उसको कैसे हम शिक्षित कर पाए, टीचिंग है तो उसको कैसे टीचिंग की ओर डाइवर्ट कर पाए। पिछले दिनों इंजीनियर भर्ती हो रहे थे तो 80 की लिस्ट में हरियाणा के 2 रह गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर गेट्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के अंदर कहीं ना कहीं युवा साथी पिछड़ जाते हैं। तो इंजीनियरिंग में गेट्स की तैयारी कैसे करें? ये बहुत बड़ा जॉब बैंक है इंडियन रेलवेज का, उसकी ओर कैसे प्रदेश के युवाओं को हम डाइवर्ट करें। डिफेंस के अंदर जैसे गुप्ता जी ने मेरे से पहले बताया कि हम 11% तक भारतीय सेना जो तीनों है हमारी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उसका जॉइंटली हरियाणा हिस्सेदारी बनता है। मगर 2% से हम डिफेंस में तो 11% पहुंच जाते हैं, मगर जो और जॉब्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी 2% से भी कम हो जाती है। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, टारगेट के साथ इस प्रोग्राम को हरियाणा प्रदेश में हम इम्प्लीमेंट करने का काम करें। और एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे को जो प्रदेश के ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है, जिसके पास आज अपॉर्चुनिटी नहीं है, आर्थिक हालात नहीं है कि वो ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ टाइप करके अपनी ट्रेनिंग ले पाए, उसकी ओर कैसे प्रदेश सरकार का एक जॉइंट प्रोग्राम मदद करे, उसकी ओर कदम उठाया गया। और मैं ये मानता हूँ कि आज वो बैरियर कहीं ना कहीं हम खोल पाए हैं, जहाँ टॉप 50,000 बच्चे अब एडिशनली स्केल हो पाएंगे M3M फाउंडेशन की और हरियाणा सरकार की मदद से, जिनको 24 आवर्स कोचिंग के साथ साथ एग्ज़ाम्स कैसे देना है, किस तरह के क्वेश्चनेयर आ सकते हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर किस तरह की बुक्स की टीचिंग की ज़रूरत है। एक जो सपना हमारी सरकार का है कि ग्रामीण अंचल में मॉडल लाइब्रेरीज बने, जिसमें एटलीस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें तो हर गांव के अंदर हम पहुँचा पाएँ, उसी को देखते हुए समझते हुए अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से इस कोविड दौर के अंदर बच्चों को हम ट्रेन कर पाएँ कि वो स्किल भी हो पाए, और स्किलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटी, उनका कॉन्फिडेंस भी हम इम्प्रूव कर पाए कि आप लोग केवल मात्र फिर हरियाणा ही नहीं, देश के किसी भी राज्य के अंदर नौकरी करने के लिए काबिल है। मैं मानता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर हमने कई एडिशंस ग्रेड अप के साथ करवाई, जैसे अगर हर महीने की रिपोर्टिंग जो होगी वो हेड ऑफिस लेवल पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोर्टल बनाकर जो हमारे 57 एक्टिव रोजगार ऑफिसेज हैं और उसके साथ जो 11 नए मंडल हमने बनाए हैं, उन तमाम ऑफिसेज के अंदर अधिकारी बच्चों को मॉनिटर भी करेंगे, उनको और एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है तो एडिशनल हेल्प भी देने का काम करेंगे। साथ में वीकली बेसिस पर एक एक कैंडिडेट के रिव्यू का डैशबोर्ड सरकार को भी ये बताएगा कि कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन उन 50,000 बच्चों की, और ओवर द पीरियड अगर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसकी जगह नंबर 50,000 है, इसलिए नए युवा साथियों को भी इंडक्ट करने का हम प्लान बना रहे हैं। और टॉप, शायद मेरा नंबर ठीक हो, 1000 को C और D से भी ऊपर ले जाकर जो हमारे UPSC लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, टॉप 1000 स्टूडेंट्स को ग्रेड अप फिर लाइव कोचिंग भी देने का काम करेगा, जिससे एटलीस्ट जो बच्चा C और D की तैयारी कर रहा है, शायद उसकी कैपेबिलिटी A और B की है, तो उस लेवल के एग्जामिनेशंस की भी तैयारी वो कर पाए, उसके ऊपर काम करें। विजन मेरे ख्याल से सरकार का भी बड़ा क्लियर है। M3M फाउंडेशन ने भी इस तरीके से, हमारे दोनों गेस्ट ने बताया कि एजुकेशन के ऊपर निरंतर काम किया है, और ग्रेड अप का भी, जिनमें पिछले वर्षों से केवल मात्र एक ही फोकस के ऊपर काम किया है कि कैसे युवाओं को और ट्रेन और स्किल किया जाए, और उसके प्रति तीनों आज मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ साथ देश में पहला ऐसा जॉइंट प्रोग्राम चलाएंगे जहां CSR के सहयोग से
और प्रदेश के अंदर जो टॉप स्किल्ड हम केपेबल बच्चे कह सकते हैं, उनको बेहतरीन कोचिंग प्रदान करने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूँ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को, जिनने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप इस छोटे से समय में उठाया है। चाहे वो रोजगार पोर्टल की बात हो, जहाँ एक एक बच्चे को प्राइवेट कंपनीज के अंदर कैसे इंडक्ट किया जाए उसकी लिंकेज बनाने का काम किया है। रोजगार भवन का निर्माण रिकॉर्ड टाइम के अंदर किया है। और आज ये एक नया इनिशिएटिव, और ये अंतिम इनिशिएटिव नहीं है। मैं तो गुप्ता जी की आदत है चैलेंज लेके उसको अचीव करने की। मैं तो आज कहता हूँ कि आज हम 50,000 बच्चों को सी और डी ग्रुप के अंदर रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें ये कदम आगे और उठाना पड़ेगा कि हम इसी तरह का प्रोग्राम लें, जिसके अंदर जो हमारे टॉप 25,000 स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर हम ए और बी ग्रुप की भी तैयारियों के अंदर इसी तरह के प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेन कर पाए कि हरियाणा प्रदेश का बच्चा देश के अंदर किसी भी नौकरी के लिए पूरा क्वालिफाइड हो। इस टारगेट के साथ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बढ़े। जहाँ तक हमारे सहयोग की बात है, पिछले 9.5 महीने 10 महीने के अंदर मेरे को लगता है ऐसा कोई महीना नहीं निकला होगा जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट का रिव्यू नहीं लिया, और उसका फ़ायदा भी हुआ। कोविड के अंदर जब दुनिया भर के अंदर जॉब लॉसेज एक चैलेंज बना था, प्रदेश ने अपने एम्प्लॉयर्स को बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट करा कर रखा। और आज जब हम रिपोर्ट लेते हैं गुड़गांव की, फरीदाबाद की, पानीपत की, जहाँ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बड़ा है, वहाँ से यही आवाज़ आती है कि हरियाणा से बेहतर कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ को वापस लाने में, इंडस्ट्री को चलाने में, परमिशंस देने में शायद देश में कहीं ना रही। और हमारा यही लक्ष्य है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन एम्प्लॉयमेंट है, और जितना ज़्यादा हम डेवलप कर पाएंगे उतना बेहतर तरीके से प्रदेश के युवा के हाथ को और मजबूत कर पाएंगे। मैं तो दोबारा M3M फाउंडेशन का, ग्रेडअप का धन्यवाद करता हूँ कि आप दोनों ने इस शॉर्ट स्पैन के अंदर कमिट किया हरियाणा सरकार के प्रति अपने आप को, कि इस युवा शक्ति को जागरूक करने का, ट्रेन करने का प्रोग्राम के अंदर आप सहयोग देंगे। दोबारा एम्प्लॉयमेंट विभाग को बधाई देता हूँ। बहुत